भगवाले आएंगे, जिससे हम भगवाले आएंगे। जो राम बुलाए हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हम उनको लाएंगे। दुनिया में जिससे हम भगवाले लाएंगे, दुनिया में जिससे हम भगवाले लाएंगे। जो राम बुलाए हम भगवाले लाएंगे। खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। सेंधवा नगर में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया, जहां श्याम प्रेमियों की धमाल चौकड़ी जमकर देखने को मिली। इसके साथ श्याम जगत के प्रख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने सेंधवा नगर में खाटू श्याम की भजन संध्या में पधारकर एक अलग ही समा बांधा। बाबा श्याम के इस संकीर्तन में कन्हैया मित्तल ने अपने दिल की बात कहते हुए सेंधवा वासियों से श्याम मंत्र देकर एमपी में जल्दी भगवा लहराने की बात रखी। नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा 24 के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ भजन सम्राट मौजूद है जो कि पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी हमारे साथ कन्हैया लाल जी मित्तल मौजूद है, जो कि श्याम जगत में विश्व प्रख्यात भजन सम्राट मौजूद है, जो सेंधवा नगरी में भजन संध्या में पधारे हैं। तो हम रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं बाबा खाटू श्याम के निरंतर बढ़ते चमत्कारों के बारे में। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। मैं निरंतर जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे श्याम का डंका घर घर हर घर बज रहा है, इसको लेकर देखिए, बाबा का जो नाम है, ये नाम उनको वरदान है स्कंद पुराण में ही, कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी मान्यता बढ़ेगी। हमारे जैसे हजारों लोग उन्होंने लगा रखे हैं अपने प्रचार के लिए, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। और बात रही चमत्कार की, तो बिना चमत्कार के तो आज कहीं भी नमस्कार कोई नहीं करता। इनके दरबार में सुनवाई बहुत जल्दी होती है भक्तों की, ऐसा भक्तों का कहना है, और हुई भी है तभी कहता है कोई, सांच को आँच नहीं होती। तो जो भी बाबा के दरबार में जाएगा सब कुछ सच्चे दिल से मांगेगा तो उसको ज़रूर मिलेगा। जैसा कि भैया ने बताया है कि इनके जैसे अनेक तमाम भजन प्रभाग है जो कि खाटू श्याम जी का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहे हैं, लेकिन भैया उनमें से और आप में ऐसी खासियत है, अगर मैं मेरा भी लेकर बात करूं या अनेक श्याम जगत के प्रेमियों के लेकर बात करूं, आपको जो सुनते हैं वो मतलब बाय हार्ट इमोशन के साथ रो, अंदर से ही एक मतलब इमोशनली हो जाते हैं, रो बैठते हैं, मतलब एक अंदर से आंसू निकलते हैं। देखिए, ये तो प्यार होता है ना श्रोताओं का, और मैं जो गाता हूँ, जो लिखता हूँ, वो दिल से ही लिखता हूँ, मुझे कोई लिख के तो देता नहीं। और दूसरी बात, जब कोई लिख के देता है तो आप उतने इमोशंस के साथ जुड़ नहीं पाते, आप बस गा देते हैं। लेकिन जब हम खुद लिखते हैं और खुद गाते हैं तो वो हमारे एक्चुअल में इमोशंस होते हैं जो दुनिया तक हम पहुँचाते हैं। और शायद वही कारण है जिसके कारण भगत भगवान से तो जुड़ा ही होता है, लेकिन जब उसको उसी के शब्द मिल जाते हैं भजनों में तो वो इमोशनल हो जाता है। ये तो रही बात बाय हार्ट कनेक्शन की, लेकिन वहीं दूसरी ओर अभी आपका जो भजन आपने यूपी में गाया था योगी राज को लेकर, वो खूब लाखों के प्रेमियों के, करोड़ों प्रेमियों के दिलों तक पहुंचा है, और वो उसमें एक अपना आपने एक अलग ही रुतबा और नाम बनाया है। देखिए, सबसे पहले तो इस भजन को 2022 का सर्वश्रेष्ठ भजन का अवार्ड मिला है, और शायद राम जी भी चाहते थे कि यूपी में योगी जी आने चाहिए, इसीलिए उन्होंने इलेक्शनों के समय में ये गीत मुझसे गवाया, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यूपी में इलेक्शन है। जब गाया तो योगी जी के लिए मैं उनका फ़ैन हूँ, कह सकते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी बातों को, उनके चरित्र को, उनके रहने सहने को, क्योंकि मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है और आज भी देखता आ रहा हूँ। तो ये गीत मैंने बीजेपी के लिए नहीं, सनातन के लिए गाया, और यूपी में बीजेपी नहीं जीती, सनातन जीता है।
जिसने वोट किया उसने भाजपा के कार्यों को देख के नहीं किया, जिसने वोट किया उसको योगी जी को देखकर वोट किया। जी भैया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं देशवासियों का भी, राज्यवासियों का भी, एमपी में भी ऐसा कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों का भी एक सवाल था जो कि आम जनता का खास और बड़ा सवाल ये था कि आने वाले समय में अगर राजस्थान में आपको मौका मिले तो आप क्या राजनीति में उतर सकते हैं? नहीं, राजनीति देखिए अच्छी चीज़ है, हर फील्ड की अपनी एक बिसाख होती है, अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ उस कार्य में जब मेरा मन और मेरा जो मोटिव है वो पूरा हो रहा है तो मुझे राजनीति करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, जिस दिन इस कार्य में मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इसमें संपूर्णता मेरा 100% नहीं जा रहा और सनातन को ज़रूरत है, तो हम देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे ह्यूमर्स है पूरे देश में, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं ये सवाल मेरे पास सामने ज़रूर आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति जो कर रहे हैं वो भी हमारे अपने ही हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अगर मोदी जी राम मंदिर का फैसला ले आए तो वही तो काम करने हैं हमने भी, तो वो कर ही रहे हैं, तो हमें जाने की क्या ज़रूरत है। भैया, फिर मेरा वही सवाल रहेगा छोटा सा कि श्याम सरकार के साथ साथ कोई सरकार आपके साथ राजस्थान में जुड़ती देखी जाएगी आने वाले समय में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो, अगर मेरे लिए तो अरविंद केजरीवाल जी भी सेंधवा आके श्याम बाबा के कीर्तन में माथा टेक लेंगे तो मैं उनका भी नाम ले दूंगा। अगर यहाँ से राहुल गांधी जी पैदल खाटू श्याम जी चले जाएंगे उनका भी नाम ले दूंगा। मेरा मेन मतलब भगवे के लिए चलने वालों के लिए है, श्याम बाबा के प्रचार करने। अभी पिछले हफ्ते में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूर्व जो रमन सिंह जी, उनसे मिल के आया, तो उनसे पूछा मैंने कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक सरकार की तरफ से उनको आश्वासन, मतलब मैंने बताया उनको कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार की तरफ से भी एक श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनना चाहिए, जिससे कि खाटू श्याम के प्रेमियों को ये लगे कि सरकार उनको दिखती है। ऐसा ही मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी, चौहान जी से भी गुजारिश करूँगा कि मध्य प्रदेश में आज लाखों की संख्या में खाटू श्याम जी जाने वाले लोग हैं। अगर आज सरकार श्याम बाबा का भव्यता से एक मंदिर बनाए यहाँ, तो पूरा मुझे लगता है मध्य प्रदेश उनके साथ जुड़ जाएगा। और मैं भगवान से गुजारिश भी कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि चौहान जी से भी मैं मिलूँगा और इस बारे में चर्चा करूँगा और उन्हें भी आश्वस्त करूँगा कि श्याम प्रेमियों के दिल की बात सुनें। जैसा कि भैया ने अभी बताया राजनीतिक में उतरने का उन्होंने अपना एक ओपिनियन रखा है, वहीं हमारा अभी यही बताना है कि भैया धर्म के मंच से सिर्फ भगवा को प्रचार प्रसार में बढ़ाएंगे और श्याम सरकार की, जैसा कि भैया शुरू से ही प्रचार प्रसार करते हैं। भैया, भगवाधारी आप पहने हुए, तो हमारे छोटे से जो चैनल है, छोटे से दर्शकों को थोड़ा आपके आवाज़ में देखिए, पहली बात तो चैनल कोई छोटा नहीं होता। आजकल मोबाइल से खींची हुई थोड़ी सी भी चीज़ पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो ठीक है, एक दिन आप भी बड़े हो जाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कन्हैयालाल मित्तल जी। उनका सिर्फ साफ तौर पे ये कहना है कि धर्म के मंच पर वो प्रचार प्रसार करते रहेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से एक बार हम भगवा लहराएंगे। खुलासा 24 के लिए मैं अमन ठाकुर।